सकते हैं जैसे ये अकाउंट मेरे पास आया है चेकिंग के लिए और इसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर मैं देखता हूँ लास्ट 30 डेज का टिल डेट करता हूँ तो इन्होंने एड स्पेंड टोटल किए 1,18,023 1,18,000 रुपया खाली एड स्पेंड में किया, जिसका ROI भी आप देखोगे तो 4 के अंदर है, मतलब फुल लॉस में ये अकाउंट। ठीक है, तो जो भी नए सेलर हो ये सब गलती नहीं करोगे। आप देखोगे पेमेंट भी इनका 2,87,000 का तो अब तक खाली पेमेंट सेटल हुआ है, उसमें 1,18,000 की खाली ऐड चला दी है। आपको अगर ये सब गलती नहीं करना है तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ अभी भी सीख के करो ये बिजनेस ई-कॉमर्स, नहीं तो आपका साथ भी ऐसे ही होगा। तो प्लीज़ अगर आपको सीखना है तो मैं नंबर दिया हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे मैसेज कर दो और सीखो, देन ये बिजनेस करो। ओके। और आज की सेल हुई है डेट 20 की 3,71,650। पहले तो आप प्रूफ देख लो, ऑर्डर्स आप देखो डेली बेसिस पे लगभग आज 26 हैं, 20 से 30 ऑर्डर डेली बेसिस पे रहते हैं। तो इसमें जो पहली गलती है वो है बिना नॉलेज के एड्स चलाना। देखो एड्स का ROI यहाँ पर चेकआउट करो ओनली 4 का है। एंड दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जानने से पहले यहाँ पर आप देखो टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट है -1,531 रुपए। तो भाई सबसे बड़ा रीजन है कस्टमर रिटर्न, जो की यहाँ पर चल रहा है 76। बिलीव मी, अगर 20% भी आपका ये चला गया है ना तो लॉस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप चार्जेस तो देखो 150 से लेके 200 रुपए तक रिवर्स शिपिंग लगती है हर ऑर्डर पे, इतना तो प्रॉफिट भी नहीं होता। रश्मि मैम, मेरा एक सवाल था कि मीशो पे सबसे ज्यादा नुकसान सेलर को किस वजह से होता है? सर सबसे ज्यादा नुकसान सेलर को रिटर्न्स की वजह से होता है। ओके, तो मुझे आप 3 तरीके बताओ जिससे सेलर अपने रिटर्न कंट्रोल कर पाए। सर सबसे पहली चीज तो जो कैटलॉग वो अपलोड करता है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। एंड दूसरी चीज, अगर क्वालिटी के साथ साथ उसमें सारी इंफॉर्मेशन भी फिल होनी चाहिए। ठीक है। और सर और थर्ड कोरियर पार्टनर, हम अपने अकॉर्डिंग अपना कोरियर पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं मीशो पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे रिटर्न्स, RTO रिटर्न्स कम हो सकते हैं हमारे। ओके, सो आप भी आज हमारे एक ऑफलाइन क्लाइंट को GST में 10,000 रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ गया। चलो बताती हूँ कैसे, ताकि आप तो बच जाओ। तो मेरे क्लाइंट को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे GST लेते हैं, कैसे फाइल करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और उन्होंने महीनों तक GST फाइल ही नहीं किया, जिसके बदले उनका अकाउंट तो बंद हुआ ही और उन्हें भारी पेनल्टी भी भरनी पड़ी। GST अप्रूव होने के बाद सबसे जरूरी स्टेप होता है GST हर महीने फाइल करना। इसके लिए आपको लगेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट, जो हर महीने आप अपने बैंक के ऐप के थ्रू ईमेल पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट है जो भी आपने स्टॉक खरीदा है उसके बिल्स और इनवॉइसेस। और थर्ड में मार्केट प्लेस से आपको टैक्स रिपोर्ट जनरेट करानी है। अब अगर आपका कोई परचेज और कोई भी सेल्स नहीं है तो उसके लिए भी आपको नील GST फाइल करना पड़ता है, वरना आपको हर महीने 500 रुपए तक की पेनल्टी लग जाती है। GST फाइल करना आसान नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छा सा CA हायर करके उनसे करवाइए। अगर GST अप्रूवल या फाइलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बस कॉमेंट कर देना GSTN, हम आपको करवा कर दे देंगे। मीशो में सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये गलती मत करना, वरना आपका लाखों का लॉस हो सकता है। अब देखो कई सेलर ऐसे हैं जो कि मीशो पे आते हैं और जल्दी जल्दी में ये वाली पन्नी लेके आ जाते हैं बाहर से, जो कि इनका बहुत ज्यादा लॉस करवाने वाला है। क्योंकि अगर आप ये पन्नी यूज करोगे तो आपको 1 रुपये क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास रॉन्ग रिटर्न आएगा तो भाई साहब भूल जाओगे 1 रुपये भी आपको मिल जाए, क्योंकि मीशो की न्यू पॉलिसी आ चुकी है जिसके हिसाब से आपको बारकोड पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी। जिसे आप खरीद सकते हो मीशो के जो सेलर पैनल, वहाँ पे बाय बारकोड पैकेजिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे इनके सब